सभी विश्वासी आप सबको मेरा मसीह जी जय यीशु। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का विषय है विवाह को पवित्र रखने में पति पत्नी की जिम्मेदारी। अक्सर विवाह को इतना सामान्य माना जाता है कि लोग इसका महत्व ही भूल गए। पहला उसका जन्म, दूसरा उसका विवाह और तीसरा उसकी मृत्यु। ये तीनों चीज संसार से और ईश्वर से जुड़ा हुआ। ना सिर्फ विवाह को पवित्र होना है बल्कि जन्म को भी पवित्र होना। ना सिर्फ विवाह को पवित्र होना है बल्कि मृत्यु को भी पवित्र होना। इसके लिए शुरुआत होती है विवाह से। हमारा जन्म हुआ हमारे माँ बाप के द्वारा, हमारा विवाह भी होता है हमारे माँ बाप के द्वारा, उनकी सहायता से, उनकी पहल से। लेकिन सबको व्यक्तिगत रूप से करना पड़ता है। हम पवित्रता में किस तरह से जन्म लें? यदि मेरे माता पिता पवित्र हैं तो मेरा जन्म भी पवित्र है। अगर मैं पवित्र हूं तो मेरा विवाह भी पवित्र होगा। अगर मैं जन्म से पवित्र हूं, विवाह से पवित्र हूं, तो मेरी मृत्यु भी पवित्र होगी। आज का यह सेशन जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये कोई भाषण नहीं है। इसको भाषण के तौर पर कृपया ना लें। आप इसको एक शिक्षा के तौर पर ले सकते हैं या तो इसको एक आध्यात्मिकता के रूप में ले सकते हैं, जिसको मैं आपको पवित्र वचन से भी आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ विवाह की बात नहीं है। विवाह की बात सिर्फ होती तो मैं एक सामाजिक बात बताता, आपको एक भाषण देता विवाह के बारे में। लेकिन यहाँ पवित्र विवाह की बात है। पवित्र विवाह, सिर्फ विवाह। और जहां पवित्रता की बात आती है वहां आप ईश्वर से अलग नहीं हो सकते। क्योंकि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पवित्र करेगा। संसार में की शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा विधान नहीं है जो कि आपको पवित्र कर सके। ना आपके जन्म को, ना आपके विवाह को, और ना ही आपकी मृत्यु को। पवित्रता सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास है। पवित्रता का स्रोत ईश्वर है। सिर्फ ईश्वर से ही हम पवित्र हो सकते हैं। अन्यथा इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको खा के या तो लगा के या तो पहन के आप पवित्र हो सकते हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही पवित्रता प्रदान करता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। इसीलिए हमारा पूरा जीवन पवित्र होना चाहिए, पूरा जीवन। आखिर हम पवित्रता में किसको बोलेंगे? कौन पवित्र है? जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जो ईश्वर की उपस्थिति में निवास करता है, जिसके साथ ईश्वर रहता है, जो ईश्वर के साथ रहता है, वही पवित्र हो सकता है। वही उसी को पवित्र माना जा सकता है। परमेश्वर से अलग होकर के कोई व्यक्ति पवित्र नहीं हुआ सकता। चाहे वो कहां, चाहे किसी भी नदी में नहा ले, किसी समुद्र में नहा ले, चाहे जितना भी नहाए, वो पवित्र नहीं हो सकता। अब जहां तक विवाह की पवित्रता की बात है तो ये और भी कठिन है, और भी कठिन है। धीरे धीरे हम बात करते हैं पवित्र विवाह के बारे में। हम विवाह क्यों करते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम विवाह करते ही हमारे लिए विवाह करने का कारण क्या है? क्यों करते हैं विवाह? क्यों? आखिर क्यों हम विवाह करते हैं? क्या कारण है? हम देखते हैं कि समाज में सब लोग विवाह कर रहे हैं,
इसलिए मुझे भी करना चाहिए? क्या इसलिए? क्या हम देखते हैं कि मेरे माता पिता विवाह के लिए बहुत जोर दे रहे हैं, इसलिए हम विवाह करते हैं? या इसलिए कि मुझे कोई लड़का या कोई लड़की पसंद आ गई जिसको हम छोड़ नहीं सकते, हम इसी के साथ रहेंगे या इसी के साथ जिएंगे, इसलिए हम विवाह करते हैं? विवाह करने का कारण क्या है? क्यों विवाह करते हैं? कभी आपने सोचा हम विवाह ना करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जैसे जी रहे हैं वैसे जिंदगी चलेगी, लेकिन समाज, आपका घर, आपका परिवार, सब कुछ आपको विवाह की तरफ ले जाएगा। सब कुछ, या आप लड़के हो या लड़की हो, सारा चीज, सारी दायित्व आपको विवाह की तरफ ले जाएगा। लोग विवाह की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि विवाह आदमी का गुण नहीं है, विवाह ईश्वर का। हम ईश्वर के गुण के कारण विवाह करते हैं। शादी इसलिए करते हैं कि ये विवाह को ठहराया है ईश्वर ने, ये ईश्वर का स्वभाव है, ये ईश्वर का गुण है, ये ईश्वर की नैतिकता है, ये नैतिक मूल्य है परमेश्वर का, ना कि किसी इंसान की खोज है, ना कि समाज की उत्पत्ति है, और ना ही किसी सरकार का आदेश है। हम किसी ऑर्डर के चलते विवाह नहीं करते, ना तो समाज की खोज है, उत्पत्ति है कि एक विवाह नामक चीज को स्थापित किया जाए, नहीं, ये समाज का भी नहीं है, किसी सरकार का आदेश नहीं है, ये ईश्वर का स्थापित किया हुआ विधान है। कवर्नेंट भी बोलते हैं इसको लोग। परमेश्वर ने विवाह को स्थापित किया, परमेश्वर ने हमें और आपको अपने समाज में उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए और अपने सदृश बनाए, अपने प्रतिरूप और अपने सदृश। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए विवाह को समझने के लिए। ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया, आप और हम ईश्वर के रूप बाहर से हम देखते हैं तो हम परमेश्वर के रूप में बनाए गए, हमारा रूप परमेश्वर का रूप है, प्रतिरूप है हम ईश्वर। लेकिन हमारी नैतिकता परमेश्वर ने अपनी नैतिकता में बनाया है। ये विवाह सर्वोच्च नैतिकता, मानवता का सर्वोच्च नैतिकता का फल है जो ईश्वर ने स्थापित किया है। ये परमेश्वर की धार्मिकता है, ये परमेश्वर की धार्मिकता का विवाह। हमारे कैथोलिक संस्कार में ये संस्कार है, दो संस्कार हैं लेकिन वास्तव में एक संस्कार है। या तो आप विवाह एक ही विवाह का संस्कार या पुरोहिताई का संस्कार या धर्म बनने का। हम लोग एक विधान में बंधते हैं, ईश्वर हमको विवाह के द्वारा एक विधान में बांधता है। जिस दिन हम विवाह करते हैं उस दिन हमको दो चीज मिलता है, दो चीज। क्या पुरोहित बनते हैं तो पुरोहित को भी दो चीज मिलता है, कोई विवाह करते हैं तो विवाह को भी दो चीज मिलता है। क्या मिलता है? जैसे एक पुरोहित जिस दिन उसका ऑर्डिनेशन होता है, पुरोहित अभिषेक होता है, तो उसको पहला चीज अभिषेक मिलता है, आशीष मिलती है उसको, अभिषेक अनॉइंटिंग बोलते हैं, वो अभिषेक मिलता है। दूसरा अथॉरिटी मिलती है, अथॉरिटी सेवा करने की अथॉरिटी, सेवा करने की अथॉरिटी, अधिकार मिलता है। दो चीज। उसी तरह जब हम विवाह करते हैं तो हमें भी दो चीज मिलता है, दो चीज हमें भी मिलता है। हर एक स्त्री और पुरुष को जिस दिन विवाह करते हैं, वेदी के सामने करार लेते हैं लोग पति पत्नी के रूप में, उस दिन हमें दो चीज मिलता है। पहला, हम भी अभिषेक होते हैं, हम भी ऑर्डिनेट होते हैं ईश्वर के द्वारा, हमें भी आशीष मिलती है ईश्वर के द्वारा विवाह की सेवकाई के लिए। सिर्फ पुरोहित ही नहीं बल्कि विवाह एक सेवकाई है, मिनिस्ट्री है, ईश्वर की सेवा है वो। आप इसको आम सामाजिक चीज ना माने। जो भी मसीही विवाह करते हैं ये सामान्य विवाह नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा एक कवनेंट है, एक
नाता बोलते हैं, रिश्ता बोलते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता है। जिस तरह से एक पुरोहित अभिषेक के दिन उसको एक ईश्वर से नाता बन जाता है, वो एक पुरोहित अभिषिक्त होता है और उसको अथॉरिटी मिलती है कि वो सेवकाई करे, कलीसिया की सेवा के लिए। विवाह भी है, विवाह होने के साथ ही आप आशीषित होते हैं और विवाह के द्वारा एक परिवार बनाकर आप परमेश्वर की सेवा के लिए अभिषिक्त होते हैं। आप ये हमारा विवाह है, परमेश्वर ने इस तरह से हमारे विवाह को ठहराया है, ना कि पसंद आया और हम तो रीति रिवाज रस्म करके अपना मन माना करें। इसीलिए हमारा विवाह कहा। क्या होता है हमारे परिवार का विवाह होने के बाद, जब शुरू की शादी होती है तो बड़ा अच्छा चलता है, बहुत खुशी खुशी आनंद होता है। मैंने उस दुल्हन को पाया, लड़की सोचती है मैंने अपने दूल्हे को पाया, ईश्वर से धन्यवाद देते हैं आप मेरी शादी करा दी, जिस लड़का को मैं चाहता था, जिस लड़की को मैं चाहती थी, आप लोगों ने परमेश्वर ने आशीष दी, मुझे शादी करने का मौका मिला। धीरे 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 वो लोग अपने इस विवाह के अभिषेक होने लगे, बनना शुरू हो जाता है। विवाह का संबंध ईश्वर से है। अगर कोई विवाहित स्त्री पुरुष ईश्वर से दूर रहेगा तो निश्चित तौर पर उसके विवाह में दिक्कत आएगी। निश्चित तौर पर विवाह ईश्वर का विधान है, आप विधान से जैसे हटे आपके विवाह में समस्या आना शुरू। वो लोग आशीष खो देते हैं पति पत्नी। क्यों खोते हैं? वो ईश्वर से लगता है ना प्रार्थना में, ना आराधना में, ना गिरजा जाना, ना संस्कार का पूरा करना, कुछ नहीं, सांसारिक जीवन जीना शुरू, शारीरिक जीवन जीना शुरू, मनमौजी करना शुरू, ईश्वर से दूर, ईश्वर से भटकाव, ईश्वर से कोई नाता नहीं, ईश्वर की उपेक्षा शुरू। लेकिन आपने वेदी के सामने करार किया, परमेश्वर की उपस्थिति में करार किया, संस्कार लिया, कवनेंट बना, तो आप परमेश्वर के विवाह के साथ है। विवाह जिस दिन होता है उस दिन तीन लोगों के बीच में करार होता है, जहां आप पुरोहित वेदी के सामने आते हैं और आपको विवाह का संस्कार देते हैं, तीन लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं, हम लोग पब्लिक लोग उपस्थित रहते हैं, साक्षी के रूप में आशीष देने के लिए पुरोहित रहते हैं। लेकिन जब करार होता है तो पति पत्नी और ईश्वर की तीन लोगों के बीच करार होता है। इसी को बोलते हैं कवनेंट, इसी को बोलते हैं विधान, इसी को बोलते हैं परमेश्वर का विधान। आप उस तरह से विवाहित हैं, आपका विवाह ऐसा है, आपका विवाह पवित्र है, आपने वेदी के सामने ईश्वर के सामने विवाह किया है, कोई मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि संस्कार में आपने विवाह किया। अब ये विवाह के साथ आप परमेश्वर से अलग होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, परमेश्वर की परवाह और अपेक्षा नहीं करते, इसीलिए हमारा विवाह बिखरने लगता है, टूटने लगता है। ये है पवित्र विवाह, इसे कहते हैं पवित्र विवाह। एक स्त्री क्यों एक पुरुष विवाह करता, वो चाहता है, क्यों एक पुरुष कई स्त्री से संबंध बना सकता है, कई लोगों से, उसको विवाह करने की क्या आवश्यकता है? 4 स्त्री से संबंध बनाए, 5 स्त्री से संबंध बनाए, उससे भी ज्यादा बनाए, उसके पास बहुत पैसा कौड़ी धन दौलत है, क्या जरूरी है शादी करने की? क्यों हम 5 स्त्री रखें, 5 जगह से संबंध बनाए? लेकिन पुरुष नहीं करेगा, वो एक पत्नी एक स्त्री एक वो 5 जगह संबंध नहीं बनाना चाहता, वो शादी करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी कोई अपनी हो, मेरी एकदम अपनी 100% मेरा, जिसको कि मैं अपना कर सकूं और किसी का ना, वो पुरुष शादी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का उसके पास है, वो अपने लिए एक पत्नी चाहता है, सिर्फ स्त्री नहीं चाहता, सिर्फ औरत नहीं चाहता, लेकिन एक पत्नी चाहता है।
चाहता है कि कोई एक ऐसी पत्नी मिले मुझे